हेलो। देखो, आज एग्जाम्पल नंबर मतलब अपना प्रश्नावली का यही 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, ठीक है। तो उदाहरण 1 में जो समस्याएं थी उनको हल करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो पहली समस्या ये थी कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, 124 है। तो हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, ठीक है। और दूसरा क्या था, इधर दूसरा देखे तो यानी कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में खिलौने निर्मित करता है, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत ₹750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो ये दोनों प्रश्नों को हल करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो देखते कैसे हल करना है, ठीक है। तो पहले इस जो समस्याएं दे रखी है उनको समीकरणों के रूप में बदलना है, ठीक है। किसमें, द्विघात समीकरण के रूप में बदलाव आएगी, ठीक है। हाँ, तो द्विघात समीकरणों को फिल क्या करना है, उनके मूल निकालने हैं, ठीक है। वही उनके आंसर है, समझ गए। हाँ, तो इनको करते हैं, चलो देखते हैं। देखो क्या था कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने थे, 45 कंचे थे, ठीक है। तो पहले इस बात को समझते हैं कि भैया जो कुल मिलाकर 45 कंचे है वो कैसे है। देखो, जॉन और जीवंती कोई दो है, ठीक है। दो आदमी है, कैसे भी है कोई भी, ठीक है। तो उनके पास किसी एक के पास कुछ होंगे और दूसरे के पास बाकी बच्चे हुए वो होंगे, किन में से, इन 45 में से, ठीक है। अगर मैं एक के पास 10 मान लूं तो दूसरे के पास कितने बचेंगे, तो क्या करोगे, 45 में से 10 घटाओगे, है ना, मतलब 35। तब जाके ऐसे बताओगे ना भाई उसके पास 35 है। तो क्या किया, अगर देखो हमारे पास फिक्स नहीं है ना भाई, ऐसे उसके पास इतने तो उसके पास कितने होंगे, है ना। ये तो दोनों के पास पूछ रहा है कि भैया उनके पास आरंभ में कितने कितने कंचे थे, तो हमको मालूम नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, हमको x मानना पड़ेगा। तो x कैसे मानोगे, यानी किसी एक को मान लो, ठीक है, जॉन और जीवंती। तो क्या करोगे भैया, यहाँ पर लिखोगे कि माना जॉन के पास कंचे कितने हैं, जॉन के पास कंचे x है, ठीक है। तो जीवंती के पास कितना होगा, जीवंती के पास, ठीक है, जीवंती के पास कंचे कितने होंगे, जीवंती के पास कितने होंगे भैया, 45 में से उस x को घटाएंगे, ठीक है। यानी कि जो इसके पास था उसको क्या करेंगे, 45 में से घटा देंगे और बता देंगे जीवंती के पास इतने थे। इस तरीके से आएंगे ना, ठीक है। चलो ये हो गया। अब क्या करते हैं कि ये क्या करते हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो 5-5 कंचे गायब करते हैं इन दोनों के, ठीक है। हाँ, तो कैसे करोगे भैया, तो 5-5 कंचे कोने पर, है ना, या फिर कोने पर, ठीक है ना। 5-5 कंचे कोने पर या खो देने पर, ठीक है। हाँ, होने पर जीवंती के जॉन के पास और जीवंती के पास ऐसे लिखने हैं, या फिर मैं ये लाइन लिखी ये दोनों को अलग से लिख दूं, ठीक है। जॉन के पास, ये फिर इसमें लिख लो, जॉन के पास कंचे कितने हैं, देखो 5-5 खो दिए ना, तो ये तो x है, इसके पास 5 खोएगा ये जॉन, तो कितना हो जाएगा, 5 कम करना पड़ेगा, कर दिया, चलो ठीक है। और इसी प्रकार से 5-5 कंचे
कोने पर जीवंती के पास कंचे कितनी हो जाएंगे? जीवंती के पास कितने थे पहले? 45 माइनस एक्स थे। अब क्या हो जाएगा? उनमें से 5 और कम हो जाएगा। जरा 5 कम करो। 5 किस में से? एक्स में से कम होगा या फिर 45 में से? 45 में से। 45 में से 5 किया तो कितना बचेगा? 40। ठीक है, माइनस एक्स। ठीक है, इस तरीके से ये जाएगा। ये जब 5-5 कंचे खोने पर ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि खोने पर अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। कितना है? 5-5 खो दिया और अब उनके पास कितना है? कंचों की संख्या ये है, इनका गुणनफल कितना है? 124 है। तो क्या करोगे? प्रश्नानुसार देखो कितना है भैया? 124 है। तो कितना है? गुणनफल है, गुणनफल संख्या देखो कंचो, ये 5-5 खोने के बाद जो बची है संख्या ये इन दोनों का गुणनफल। ठीक है, क्या है? x माइनस 5 और दूसरी क्या है? 40 माइनस एक्स। दोनों का गुणनफल कितना है भैया? 124 है। ये कह रहा है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने थे। भैया निकालते हैं, बताते हैं अभी। देखो ये समस्या आ गई, इसको कैसे करोगे? यानी कि इसको इससे और इसको इससे इस तरीके से करोगे। करो भैया, x को 40 से गुणा करोगे तो x को 40 से गुणा करोगे तो 40x आ जाएगा। x को फिर x से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का ये तो माइनस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, और फिर 5 से गुणा करोगे। 5 से गुणा करो किसको? 40 को। तो 5 चौक 20 यानी कि 200, यानी कि माइनस का 200 हो जाएगा। और माइनस का ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस के आएंगे। 5 से गुणा करूंगा x को तो 5x आ जाएगा। और बरोबर में कितना था भैया? 124। जरा देखो इनको सही रूप में लिख लेते हैं ना, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में ही। एक्स स्क्वायर आता है, फिर x वाला चर आता है। देखो ये 40x और 5x, ये प्लस का ये प्लस का। 40 और 5 कितना हो जाएगा भैया? 45 हो जाएगा। तो ये प्लस का 45x हो गया क्या? अब देखो ये है माइनस का 200 बचा इधर, और इस भाई साहब को भी अंदर ले आते हैं। ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। कितना? 124। बरोबर में कितना है? 0। देखो ये जो था ये माइनस का था भैया। ठीक है, माइनस लगा दिया, माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 45x हो गया, और ये माइनस का 200 और ये माइनस का 124। माइनस माइनस का जुड़ जाएगा, माइनस में ही आएगा। तो कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, यानी कि 324। कितना हो जाएगा? 324। कितना हो जाएगा? 324 हो जाएगा। और बराबर में कितना है? 0 है भैया। ठीक है, 324 ही हो गया। अब देखो यहां पर माइनस है, अगर माइनस को उठाना तो माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, इससे भी और 0 से, तब दोनों तरफ करने का है ना। 0 के इधर और उधर दोनों तरफ माइनस से गुणा करोगे तब जाके क्या होगा? ये प्लस का हो जाएगा। या फिर माइनस कॉमन लेके उधर भेज दो। ठीक है, 0 की तरफ, तो 0 माइनस का हो जाएगा। 0 माइनस का होता ही नहीं है, ना माइनस का ना प्लस का, 0 0 होता है। ठीक है, हाँ तो ठीक है, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा ये तो। ठीक है, तो यहाँ से माइनस हट जाएगा। या फिर माइनस से गुणा करूँ तो, ठीक है, दोनों तरफ माइनस से गुणा करूँ तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जो देखो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो ये माइनस जो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का था वो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, माइनस 45x। और ये माइनस का वो किसका हो जाएगा? प्लस का, यानी कि 324। क्या हो जाएगा? 324। बराबर में कितना? 0। तो माइनस को अब उधर भेज दोगे तो क्या बच जाएगा? ये समीकरण बच जाएगी हमारे पास। ठीक है, कौन सी? जरा देखो, है ना। तो क्या बच जाएगी यहाँ से? ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x। ठीक है, प्लस का 324 बरोबर में 0। ये समीकरण आ जाएगी अपने पास, जो द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब ये आने के बाद में भैया इसको हल करोगे, यहाँ से x का मान निकलेगा और वही x के मान यहाँ रखोगे तो जो उनके पास तो जो x का मान आएगा वही कंचे हो जाएंगे। और जीवंती का क्या हो जाएगा? 45 में से जो x है उसको घटा दोगे तो जीवंती के पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपने मान आ जाएंगे, उत्तर आ जाएंगे। ठीक है,
तो क्या करोगे, हल करो भैया। द्विघात समीकरणों को हल कैसे करते हो, प्रथम और अंतिम का गुणा करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, प्लस का, ये प्लस का, यानी कि 324x² ये आ जाएगा, गुणा करोगे तब, ठीक है। प्रथम और अंतिम का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। और इसके क्या करने होते हैं, गुणनखंड करके देखो कि यानी कि उनको जो गुणनखंड करने पर जो संख्या आ रही है उनको जोड़ने घटाने पर ये मिल जाए, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को तो हमको सोचना क्या है कि मुमकिन है, तो ऐसी का करोगे क्या, गुणनखंड करके देखो ना भैया। 324 का अगर गुणनखंड करोगे तो कितना हो जाएगा, जरा करके देखो। किसका लगाओगे, 2 का लगाओ, ठीक है। 16 दूना 32 और 2 दूनी 4, ठीक है, सॉरी 2 आ गया। यहाँ भी 2 का जा रहा है, 8 दूनी 16 और इधर कितना है 1, ठीक है। यहाँ पर कितना जा रहा है, 3 का जा रहा है, कितनी बार 27 बार। यहाँ भी 3 का जा रहा है 9 बार, 3 का जा रहा है 3 बार, 3 का जा रहा है कितना बार, 1 बार। इस तरीके से जा रहा है भैया, गुणनखंड करना कर लिया। अब देखो, अब ऐसी दो संख्याएं लेनी है, क्या है कि उनको गुणा करके इनके जो दो ऐसे दो टुकड़े लेने, उनमें से जिनको जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 45 आ जाए। जरा देखते हैं, 2 और 2 4 हो गया, ठीक है, और 4 3 12 हो गया, है ना, और 12 3 36 हो गया, ठीक है। तो इनसे तो कितना आ रहा है, 36 आ रहा है, और 3 3 9। अगर मैं 36 और 9 को जोड़ू तो मेरे पास 45 आ जाएंगे क्या, ठीक है। और ये दोनों माइनस के हो तब जाके ये आ जाएगा क्या, भैया आ जाएगा, ठीक है। और कोई चारा नहीं है इनमें से, ठीक है। तो एक तो 36 और एक 9, इन दोनों संख्याओं को लेने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, जोड़ो, मैं इनको जोड़ के देखूं तो ये आ जाएंगे। लेकिन इन दोनों को गुणा करोगे तो 324 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ। तो 324 यानी गुणा करने पर तो 324 आ जाएगा, और जोड़ने घटाने पर ही आ जाएगा। तो गुणनखंड करके देख लेना भैया, जब भी तुम फंस जाओ तब, ठीक है। हाँ, तो देखो कितना आ रहा है, एक तो -36 और एक -9, दोनों के पास x होगा तो -x, देखो x होगा क्योंकि यहाँ x² है, ये देखो माइनस का है, दोनों प्लस का, मतलब गुणा करोगे तो प्लस का ही आएगा, और जोड़ो मतलब ये दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, -45। तो भाई देखो ये x² ऐसे कि ऐसे, और इन क्या लिख दोगे, यानी -36x, ठीक है। और क्या लिखोगे, ये -9x इस तरीके से लिखोगे, प्लस का 324 बराबर में 0, इस प्रकार से इसको लिख दोगे। 2 2 के जोड़े बनाओगे, यहाँ से तो देखो इसमें कुछ है नहीं, यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो दोनों में से क्या निकल जाएगा, x कॉमन निकल जाएगा, और यहाँ बच जाएगा x, और यहाँ कितना बच जाएगा, -36 बच जाएगा, ठीक है। और यही कितना बचना चाहिए, यानी कि x -36 बचना चाहिए। तो क्या करोगे, यहाँ x है और कुछ नहीं है, तो यहाँ -9 है, इसको ही बाहर ले लो, ठीक है। तो ये बच जाएगा बराबर में 0, यानी कि 9 का इसमें भाग लगाओगे 324 में, 9 का भाग लगाओगे 324 में, तो ये 36 बच जाएंगे, ठीक है। और ये बच भी रहा है। तो देखो जो सेम थे उनको अलग लिख लो भैया, x -36, और जो बाहर थे यानी कि x -9 उनको अलग में लिख लो, बराबर में इनके 0 आ ही रहा था, ठीक है। इस तरीके से आप इनको क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप इनको गुणनखंड कर सकते हो, गुणनखंड करके इनको हल कर सकते हो, ठीक है। इधर कर देता हूं बाद में, अगर तुम्हें बराबर 0, ठीक है। अब प्रत्येक को 0 के बराबर में रखना है, यानी कि x -36 बराबर 0, ठीक है। और ये x -9 बराबर 0 रख दिया। यहाँ से कितना आ रहा है, x बराबर, ये प्लस का 36 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 36 को उधर भेजोगे, किसका है, ये है भैया, हाँ ये है भैया, माइनस का उधर जाए किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है, हो गया। और क्या करोगे, इस 9 को उधर भेजोगे तो कितना आ जाएगा, कि उधर भेजोगे तो 9 माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 9। तो x का कितना आ गया, x का मान एक तो 9 आ रहा है, और एक कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। अगर x यानी कि जोन के पास 36 है तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 - 36 कितना, 9 बचेगा, ठीक है। तो 9 आ जाएंगे उसके पास, ठीक है। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और अगर इसके पास 9 है जोन के पास, तो जीवंती के पास कितने आ जाएंगे, 36 आ जाएंगे। इस प्रकार से 36 और 9 ये इनके आंसर आ रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से तुम्हें करना है, समझ गए, हाँ इस प्रकार से आएंगे, है ना, ठीक है। इस प्रकार से तुम्हें हल करना है। अब देखो अगला,
अगला क्या है कि भैया ये है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है और प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में से निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर भी है। और किसी एक दिन यानी कुल निर्माण लागत 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। देखो कैसे करोगे, तो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, तो क्या करते हैं, मान लेते हैं भैया एक कुटीर उद्योग है, वो एक दिन में एक्स खिलौने निर्मित करता है। क्या करोगे, माना, ठीक है, एक दिन में निर्मित खिलौने, ठीक है, ऐसे लिखो, एक दिन में निर्मित खिलौने कितने हैं, एक्स है। माना कि एक दिन में निर्मित खिलौने कितने हैं, एक्स है, मान लिया। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त के बराबर है। यानी प्रत्येक खिलौने का मूल्य है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है भैया, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा। ये कह रहा है कि प्रत्येक जो खिलौने का मूल्य है वो 55 में से, यानी कि 55 में से क्या करने पर, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए, एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर, की संख्या कितनी है, एक्स को घटाने पर, को घटाया हमने, घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है, यानी कि इसके बराबर है, कर दिया, इसके अनुसार लिख दिया। चलो ठीक है, तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी थी, यानी किसी एक दिन यानी कुल निर्माण लागत 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण लागत खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, तो खिलौनों की संख्या कैसे ज्ञात करोगे भैया, देखो ये एक्स है, एक्स का मान कैसे निकालोगे, देखो कैसे निकालोगे, यानी कि इनकी कुल लागत कितनी थी, 750 थी कुल लागत। ठीक है, मैं कुल लागत की बात करूं तो कुल लागत कितनी है, 750 है। और जो कुल लागत होती है वो क्या होती है, कुल लागत कैसे आती है भैया, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या और जो उनका मूल्य है, मतलब जितने भी खिलौने बने हैं उन खिलौने और उनका जितना मूल्य है उनको गुणा करोगे, यानी कि उनके मूल्य के साथ उनको खिलौने की जो संख्या को गुणा करोगे तो उनका कुल मूल्य आ जाएगा। ठीक है, कुल लागत आ जाएगी उनकी। तो क्या करोगे भैया, इनको गुणा करोगे, यानी कि प्रश्नानुसार क्या आ जाएगा भैया, x इंटू 55 माइनस एक्स बरोबर कितना है, 750। ठीक है, क्या है, ये है। अब ये है तो गुणा कर लो भैया, x को गुणा करो 55 से, 55x आ गया, x से गुणा करो इसको, x स्क्वायर। ठीक है, ये कितना है, 750। इसको तो अंदर लिख लो, सही क्रम में जमा लो। ठीक है, पहले माइनस का एक्स क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, फिर क्या है, ये प्लस का 55x है, लिख लो 55x, और ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 750, बरोबर में कितना है, 0। माइनस कॉमन लोगे, इधर गुणा करोगे तो कितना बच जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस का वो माइनस का हो जाएगा 55x, और ये माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 750। ठीक है, बरोबर में 0। इस तरीके से ये हमारी समीकरण आ जाएगी। अब क्या करना है, इस समीकरण को हल कैसे करना है भैया, इस समीकरण को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, प्रथम और अंतिम का तो गुणा। चलो इधर करके देखते हैं, प्रथम और अंतिम का गुणा, यानी कि 750x स्क्वायर, यही आएगा। प्रथम और अंतिम का गुणा, इस दोनों का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा। फिर इनका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं ऐसे दो टुकड़ों में, तो दो टुकड़ों में गुणनखंड कैसे आएगा भैया, इतनी बड़ी संख्या होगा तो सोचना इम्पॉसिबल है, लेकिन
क्या है कि इनको गुणनखंड करके कर सकते हैं, यानी कि 750 का जब गुणनखंड करोगे तो कितना हो जाएगा, किसका जाएगा, 2 का जा रहा है इसमें, 2 का दोगे तो 3 दूनी 6, ठीक है, 2 15, तो 7 दूनी 14 और 5 यानी 375, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें किसका जाएगा, 3 का लगा के देख लो, 3 एकम 3, और इसमें 3 दूनी 6 और 3 पंजो 15, ये आ गया। 125 आ गया, 3 का जा रहा है, 125 में 5 का जाएगा, ठीक है, 25 पंजो 125 होता है, 25 में 5 का दोगे तो 25 पंजे 105, 5 में 5 का दोगे तो 1, ये आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ऐसे दो संख्या लेनी है जिनको गुणा यानी जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, 55 आ जाए, ठीक है। तो कौन कौन सी लोगे, देखो 3 दूनी 6, 6 पंजो 30, ठीक है, यहाँ से तो कितना हो रहा है, 6 पंजो 30 और 50 25 हो रहा है, 30 और 25 क्या आ रहा है, क्या 30 और 25 को जोड़ोगे तो 55 आ रहा है, क्या आ रहा है सर, ठीक है। और यानी कि ये दोनों माइनस माइनस के होंगे तब जाके आएगा, 30 और 25 को जोड़ने पर 55 आ जाएगा, चलो आ जाएगा, और गुणा करने पर 750 आएगा, यही तो है, गुणा करने पर 750 तो आएगा ही, ठीक है। तो यानी कि वो संख्या ठीक है, यानी कि इनमें एक्स एक्स हो रहेगा, ठीक है। तो लिखो भैया एक्स स्क्वायर, तो ऐसे कि ऐसे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा क्या, इसकी जगह क्या लिख लोगे, इन दोनों को लिख लोगे, 100 माइनस का 30 है और 1 माइनस का 25x है और प्लस में कितना है 750 है, बरोबर 0 आ गया क्या। फिर यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से एक ना एक संख्या को कॉमन लेना है। देखो यहाँ दोनों में से क्या है कि एक संख्या कॉमन आ जाएगी, देखो कौन सी संख्या कॉमन आ जाएगी उसको देखो, क्या है कि यहाँ से तो x कॉमन आ जाएगा, x को बाहर लोगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, इधर से तो x बचेगा और इसमें से क्या बचेगा, 30 बचेगा, ठीक है, हो गया। चलो अब देखो यही इधर बचना चाहिए, यानी कि x माइनस 30 ही इधर बचना चाहिए, तो इसमें से क्या ले, अरे x बचना चाहिए तो यहाँ 25 गुणा में है तो माइनस का 25 है, वो भी माइनस के 25 को बाहर ले लो, हो गया क्या, बराबर में 0 था ही। जो सेम में है सेम कोष्टक है उनको एक में लिख लो, लिख लिया क्या, जो बाहर है उनको अलग लिख लो, x माइनस 25 से लिख लिया क्या, बराबर 0 है ही है। अब देखो प्रत्येक के 0 के बराबर में लिख लो, यानी x माइनस 30 बराबर 0 और इधर x माइनस 25 बराबर 0, हो गया। माइनस 30 उधर भेजोगे तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये माइनस 25 उधर जाके किसका हो जाएगा, x बराबर माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपने ये मान आ जाएंगे, एक x बराबर 30 आ रहा और x बराबर 25 आ रहा, ठीक है। अगर क्या करोगे, अगर खिलौनों की एक दिन में अगर तुम 30 बनाते हो तो मूल्य कितना होगा उसका, 25 होगा, ठीक है। यानी कि इसमें से 30 घटाओगे तो 25 निकलेगा यहाँ से। अगर यहाँ खिलौनों की संख्या x मतलब 25 मानते हो तो खिलौने का मूल्य कितना होगा, यहाँ से 30 होगा, ठीक है। 25 घटाओगे तो यहाँ से 30 निकलेगा, है ना। तो इस प्रकार से हमको इनकी खिलौने की मूल्य मतलब जो निर्माण लागत है, संख्या है, वो ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। यानी कि हमें एक दिन में किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात हो जाएगी, कितनी, 30 और 25, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से अपने को ये सब हल करना था, ठीक है। देखो